पूरा ऊपर तक ले आए। तितली आसन, जैसे तितली करती है, या बटरफ्लाई। इसके ऊपर, और ये सारा मोटापा आता है। कईयों के तो देखा हमारे पास केस आए, आते रहते हैं, चलते हैं ना, जब ये पार्ट जो है आपस में ऐसे रगड़ रगड़ लगती है, घाव हो जाता है गर्मी में, खास करके पसीने की वजह से। तो एक तो ये काम करें, मोटापा घट जाएगा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैट कम होगा। दूसरा, एलोवेरा जेल, जेल मिल जाती है इजीली बाजार में, पतंजलि की यूज करते हैं हम तो। कि मैं क्या धन्यवाद करूं कि उनकी सोशल सर्विस सच में बहुत सराहनीय है। लास्ट में यही है कि योग ये लोग करवाते हैं तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त जो अपना मन है इधर उधर बहुत भागता है, खाने में, हर यानी क्रोध लोभ सब में भागता है। तो योग का मतलब ही यही है कि हम अपने मन को नियंत्रण करें। तो वो फिजिकल फिटनेस के लिए भी है और मानसिक फिटनेस के लिए भी है। अगर हम मन पे नियंत्रण करेंगे, खाने पीने में, तो रोग नहीं होंगे। या फिर जो हमें हेल्दी खाना चाहिए वही ऋतु के अनुसार खाना है, विरुद्ध के जैसे मोजिटो और ये सब चीजें पीते हैं जो बच्चे आजकल, या फिर वही जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो उसको अवॉइड करना है। उससे फिजिकल और मेंटल फिटनेस खराब हो रही है। तो जैसा मौसम हो उसके अनुसार हमें खाना पीना चाहिए। ये नहीं कि सर्दी में चिल्ड आइसक्रीम खा रहे हैं और गर्मी में गर्म चीजें खा रहे हैं, तो ये सब हार्मफुल है। तो हमें आंवला और अनार ऐसे फलों का सेवन करना है। गर्मी की ऋतु है तो परवल, घिया, तोरी ये खानी चाहिए। और जो गर्म सब्जियां उनको थोड़ा कम, जैसे अदरक है ये गर्म है, टमाटर, बैंगन और मसूर की दाल, ये सब गर्म दालें हैं, इनको सर्दी में प्रयोग करना चाहिए। ऐसे सीजनल सब कुछ, ऐसे तो शास्त्रों में लिखा है, पर योग क्लास में हम बार बार इंटरेक्ट करते हैं तो थोड़ा समझ में आता है कि हमें कौन सा ऋतु अनुसार, ऐसी एज के अनुसार भी हम कह सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों को लोग पहले दिन से मीठा दूध पिलाना शुरू कर देते हैं बॉटल वाला, तो 1 साल तक बच्चे को मीठा देना ही नहीं चाहिए। जितने भी योग से जुड़ा हुआ परिवार है, सब ये मेरा अपना ही परिवार है। जैसे ताज जी ने बताया, मैं 25 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम पहले बहुत वहाँ योग मंदिर में मिला करते थे, लेकिन वहाँ कुछ राजनीति ऐसे हुई कि सारा परिवार वो बिखर गया। क्योंकि हम लोग जो है अपने काम से काम रखने वाले हैं। योगा हम इसलिए करते हैं कि अब हमारे को मन की शांति मिले, ना कि अशांति मिले। तो वहाँ कुछ ऐसे घटनाएं घटी, हम अपने आप ही करने लगे। ये नहीं है कि हमने योग को छोड़ दिया, योग हम हमेशा ही करते रहे, लेकिन हमने अपने घर पे करना शुरू कर दिया। तो ये योग तो वो है जो मन की शांति दे, जो शरीर को ताकत दे, और अपना जो है ना दिनचर्या जो है अच्छे से निभा सके। ये नहीं है कि आप योगा करके फिर आप किसी से झगड़ा करो या किसी किसी का सिर फोड़ दो, वो नहीं है। योग से ना आपको ताकत मिले, मन की शांति मिले, जो आपकी प्रोडक्टिविटी, जो भी आप काम करते हो वो किसी भी प्रकार का हो, उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी योग से जुड़े परिवार का, खासकर ताया जी का, सरपंच साहब का, इन्होंने मेरे को बार बार मौका दिया है यहाँ पे इस परिवार से जुड़ने का और यहाँ के मुझे 2 शब्द कहने का। मैं इन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, आप श्याम बगीचे में आए हो, आपको आगे कैसा लग रहा है यहाँ पर आने पर? मुझे यहाँ हरा भरा देख के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है, जहाँ में इतने पेड़ पौधे हैं, ये अगर आप योगा ना भी करते हो तो यहाँ के आपको वो होगा कि आपको योगा करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। जिन्होंने भी इस में श्याम बगीचे को बनाने में सहयोग दिया है, ये उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं अभी है ना कभी बात कर रहा था कि कई लोगों का काम होता है जैसे काम को अटकाना ही है या रोड़े अटकाना है, तो इस पे भी लोगों ने कोर्ट में केस कर रखे हैं। क्योंकि मैं अखबार पढ़ता रहता हूँ तो मैंने देखा भी इतना अच्छा काम हो रहा है, लोगों की भलाई के लिए हो रहा है। यहाँ है ना धूल उड़ा करती थी, क्योंकि हम तो यहीं के रहने वाले, यहाँ जंगली जानवर घूमा करते थे। अब इतना अच्छा हो गया है, भगवान के नाम के साथ साथ लोग आके यहाँ योगा भी कर रहे हैं और स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है आजकल के जमाने में, कि इतने अच्छे अच्छे पेड़ लगाना। आज हम कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, यहाँ लोगों ने लगाए और आप उस काम को अवरोध में पैदा कर रहे हो, तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, इस कार्य के अंदर आगे आए और सहयोग दें। सर, आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? जो आजकल के युवा हैं
मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक तो फास्ट फूड के पीछे बहुत भागते हैं, दूसरा ये 24 घंटे मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं। तो इन चीज ये बुरी आदत है। ठीक है, मोबाइल आज की जरूरत है, लेकिन उतना जरूरत करें जो, जैसे आप ये नहीं है कि 24 घंटे उस पर बैठे रहे, रात रात भर उस पर बैठे रहे, उस पर आपके शरीर पे खराब हो रहा है और उसकी आप आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और आप देखो कि बच्चे आजकल के जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो तो भूल ही गए हैं। उसकी वजह से उनकी जो सेहत पे है, उनकी जो बायोलॉजी है वो चेंज होने लगी है। और मतलब 15-16 साल का बच्चा है, वो 70-80 किलो का हो गया है। तो ये चीजें हैं, फास्ट फूड, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। और उसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये लोग फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 2 घंटे सुबह शाम वो करें। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, जैसे मिले। और जो जितनी भी है टेक्नोलॉजी आपने ये डेवलप हुई है, ये मोबाइल है, ये हमारे फायदे के लिए है। लेकिन ये नहीं है कि उसके पीछे पड़ के आप 24 घंटे उसके पीछे अपनी आंखें खराब कर लो। सर, एक युवा पीढ़ी जो है आजकल नशे की तरफ बहुत ज्यादा उसका रुझान जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे नशे मैं पे? आपको वही बता रहा हूँ, उसका मेन कारण जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे होती है, लोग बच्चा है ना पढ़ के उसको ये पता भी नहीं होता। कुछ तो हमारी एजुकेशन ऐसी है कि वो उसको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता, प्रैक्टिकल पढ़ाया ही नहीं जाता। स्किल जो होना चाहिए बच्चे के अंदर वो नहीं, अगर स्किल होगा तो कहीं ना कहीं आप वो काम कर देगा। दूसरी बात है, अगर आप खेलों की तरफ ध्यान दोगे, जैसे मैंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आप